जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली जो भी हमारा आने वाला प्रीलिम्स है सिविल सर्विसेज का। इसमें हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं लास्ट ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल करके आता है हिस्ट्री सेक्शन में, वो है मैपिंग का। तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी के मैपिंग मैं इस वीडियो में कराऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी बट डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आप अश्योर कर सकते हैं कि एक दो सवाल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से लगभग हर एक साल सवाल देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन था ये लेटेस्ट सिविल सर्विसेज 2023 का है। महासंघिका के विषय में पूछा गया था कि जो धन्य कटका वाला रीजन है ये किस बुद्धिस्ट सेंटर के तहत देखने को मिल रहा था, आंध्रा, गांधार, कलिंगा या मगध। और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, हालांकि वो उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ही टॉपिक डिस्कस करने के साथ। जैसे ये जो क्वेश्चन था ये सिविल सर्विसेज 2022 का है। अब इसमें आपको जो है लोकेशन दी गई है और आपको बताना है कि कौन से रॉक एडिक्ट्स जो है इससे मैच करते हैं। अब देखिए, बहुत लोग पूछ रहे हैं सीडीएस एनडीए इनके लिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट हेल्पफुल है या नहीं, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि वैसे मैं अलग से क्वेश्चन नहीं दिखा रहा था बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं नो डाउट यूपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। क्योंकि अभी देखिए ये जो सवाल है माहिस्मती के विषय में पूछा गया है कि किस नदी के तट पर ये था, सरयू, सोन, नर्मदा या गोदावरी। बिना मैपिंग प्रैक्टिस किए, बिना इन चीज़ों को समझे, मैप में लोकेट किए ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना नियरली इम्पॉसिबल है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सो एंशिएंट हिस्ट्री से हम अपनी शुरुआत करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में भी आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री से पहले वाला पार्ट, यानी जब पहली बार लोगों ने फसलें लगाई, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो हम पहले कवर करेंगे। तो इस मैप में ये भी एनसीईआरटी का है और आवर पास्ट पार्ट 1 जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी है। क्लास 6, 7 और 8 ये तीनों एनसीईआरटी कंप्लीट मैंने डिस्कस की है। और ये वीडियोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हर वीडियो के साथ हमने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके साथ ही जो थीम्स एनसीईआरटी आती है वो भी हमने 2 बुक्स को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। जो थर्ड बुक है उसके एक चैप्टर को हमने कंप्लीट डिस्कस किया, केवल 2-3 चैप्टर बचे हैं। इसके साथ ही हमारी 11-12 की भी जो थीम्स एनसीईआरटी हिस्ट्री है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट जो आपको कॉपी में नोट करना है, सुलेमान और किरतार हिल्स की। सुलेमान एंड किरतार हिल्स। तो जो सुलेमान और किरतार हिल्स हैं, अब ये जो बातें रहेंगी, देखिए कोई भी लोकेशन हम पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं बहुत किसी के साथ। तो एक तो वो हो गया, दूसरा ये कि जो लोकेशन है वो किस स्टेट में है। ये 2 बातें अगर आप समझ करके चलेंगे तो इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, लेट मी जूम या तो ये है सुलेमान और ये है किरतार। तो ये किस रेंजेस में आपको देखने को मिल रहे हैं? साफ तौर से ये हमारा प्यारा भारत है और ये है पाकिस्तान और ये है अफ़गानिस्तान। तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाले बॉर्डर में देखने को मिल रहे हैं। अब ये जगह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि 8000 सालों पहले ही, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं पुराना टाइम है, बेसिकली हम नियोलिथिक एज के आसपास की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो है इन एरियाज़ में कुछ लोगों ने सबसे पहले फसलें उगाई थी, जैसे वीट और बार्ले। किन एरियाज़ में? सुलेमान और किरतार रेंजेस में। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। हाँ, 1-2 बातें और हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो एनिमल्स वगैरह के रियरिंग की बात देखने को मिल रही है, सीप, गोट, कैटल, इन चीज़ों की भी। और ये हमें और भी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम गारो हिल्स की बात करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेघालय के अंदर, ये हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, गारो, खासी, जयंतिया के बारे में। तो ये जो मेघालय के अंदर है ये भी काफ़ी प्राचीन नियोलिथिक साइट से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है। एनिमल रियरिंग्स वगैरह के साइट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, नाउ हम पेलियोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक साइट्स को समझने वाले हैं, लेकिन आप इन सिंबल्स को पहले समझ लीजिए। देखिए ये जो रेड ट्राइंगल है ये पेलियोलिथिक साइट को दिखाता है, जो सबसे प्राचीन एज है। इसके बाद आता है मेगालिथिक, फिर नियोलिथिक। और ये जो नियोलिथिक है ये एक तरीके से स्क्वायर में दिखाया गया है। इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेलियोलिथिक साइट की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। बहुत बार सवाल पूछे गए हैं भीमबेटका पेंटिंग्स वगैरह से संबंधित, तो उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन 2 और इंपॉर्टेंट साइट्स आपको ध्यान में रखना है। पहला है हुंसगी जो कि कर्नाटक में है, दूसरा है कुरनूल केव्स जो कि आंध्र प्रदेश में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं भीमबेटका केव से, बट लेटेस्ट वाला मैंने लिया है और मैंने वो सवाल लिया जिससे मैं सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठे कवर करवा दूं। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेक्युलर रॉक शेल्टर इज लोकेटेड इन द विंध्या हिल्स
फुल ऑफ पैलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक रिमेन्स। पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जो भीमबेटका केव्स है इनमें पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक दोनों ही रिमेन्स देखने को मिलते हैं और ये विंध्यन हिल्स का पार्ट है। ऑब्वियसली इंडियन ज्योग्राफी में हम हिल्स की मैपिंग करते हैं तो उस टाइम पे विंध्यन, सतपुड़ा और इन चीज़ों की मार्किंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि विंध्यन हिल्स में ही लोकेटेड है भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश के अंदर। अब इनमें इन पेंटिंग्स में क्या है तो डेली लाइफ की चीज़ें देखने को मिलती है, हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, एनिमल फाइटिंग, ये सारी ही चीज़ें, इवन हनी कलेक्शन तक के जो साइट्स हैं ये हमें पेंटिंग के माध्यम से देखने को मिलते हैं। तो ये बात कर रहे हैं हम भीमबेटका केव्स की। नाउ हम बात करेंगे किनकी, तो नियोलिथिक साइट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुर्जा होम। अभी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, पूछा गया है बुर्जा होम के ऊपर। मेहरगढ़ है, यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के कारण ये फेमस है, उसे भी हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखिए ये चिरांद है बिहार में, ठीक है, इस पर भी सवाल पूछा गया है, वो भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद दाओजाली हादिंग है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन असम वाला, असम में है दाओजाली हादिंग, और ये भी जो है नियोलिथिक साइट है। इसके बाद कोलडीवा है, महागढ़ है। और अगर हम साउथ में आए तो साउथ में दो आपको याद रखने हैं, पहला है हल्लूर जो कि कर्नाटक में है, दूसरा है पय्यमपल्ली जो कि तमिलनाडु में है। ये सवाल पूछा गया था सिविल सर्विसेज 2021 में। हिस्टोरिकल प्लेस दिए गए थे और ये किस कारण से प्रसिद्ध हैं ये पूछा गया था। बुर्जा होम में रॉक कट श्राइन दिया गया है, चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा आर्ट है, गणेश्वर में कॉपर आर्टिफैक्ट है। ये सवाल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है तो इनमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो बुर्जा होम देखिए गलत है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको जैसा बताया सिविल सर्विसेज 2021 की कंप्लीट एनालिसिस आपको चैनल में देखने को मिल जाएगी, सोर्स के साथ हमने डिस्कशन किया है। बुर्जा होम हमें पता है ये एक नियोलिथिक साइट है। रॉक कट श्राइन की बात कहाँ से आ जाएगी, रॉक कट श्राइन तो बहुत ही बाद में देखने को मिलते हैं इंडिया में, 5th-7th सेंचुरी के बाद, तो ये तो काफ़ी पुराना टाइम है नियोलिथिक का, तो ये तो गलत है। बाकी के दोनों सही थे और ये भी हमारी NCERTs के अंदर हैं और ये हमने डिस्कस किया हुआ है। और मेहरगढ़ के बारे में आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट सेटल्ड एग्रीकल्चरल्स देखने को मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से। इनाम गांव देख लीजिए, इनाम गांव किस लिए प्रसिद्ध है, ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बट हम सारे क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ उन्हें आप एटलीस्ट ध्यान रखें। तो इनाम गाँव जो है हमें ईयरलीस्ट विलेज सेटलमेंट देखने को मिलता है इनाम गाँव में, ईयरलीस्ट विलेज महाराष्ट्र के अंदर है, स्टेट ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो हमारा है मैप 4, इसमें जनपद, महाजनपद और सिटीज़ के बारे में दिया गया है। थोड़ा अनक्लियर सा मैप है तो हम दूसरे मैप का यूज़ कर लेते हैं। 16 महाजनपदों की अगर हम मैपिंग करें तो ये देखिए कंबोज, गांधार, ये आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान वाले रीजन में देखने को मिलेगा। और इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो जगहें हैं जैसे तक्षशिला भी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। और बहुत सारे जो है आपको महाभारत से रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे इस वाले रीजन में देखिए माद्र प्रदेश है, माद्र प्रदेश। इसके बाद कुरु जिसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी, इसके बाद कुरु में ही आपको हस्तिनापुर देखने को मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है मगध जो कि बिहार वाले रीजन में है। कैपिटल क्या थी, तो फर्स्ट कैपिटल जो है ये राजगृह थी। उसके बाद कौन सी कैपिटल हुई ये बताइएगा कमेंट करके। यहीं पे बगल में आपको देखने को मिलेगा अंग प्रदेश जिसकी राजधानी चंपा थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और महाभारत में जैसा कि हमने देखा ही है कि कर्ण को जो है अंग प्रदेश ही दिया जाता है दुर्योधन के द्वारा। इसके बाद देखिए पुंड्र है जो कि बांग्लादेश वाले रीजन में है। और जो इम्पोर्टेंट साइट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलिंग जो है ये ओडिशा वाले रीजन में है। कलिंग युद्ध के बारे में जो कि 261 BC का माना जाता है, अशोक से संबंधित, यह भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम इस साइड में देखें तो 3 इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। पहला तो पांचाल है, पांचाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद कौशल है, कौशल जिसकी राजधानी अयोध्या थी, अयोध्या जहाँ से हमारे श्री राम जी संबंध रखते हैं। इसके बाद वाराणसी जो कि जिसकी कैपिटल काशी थी। और इसके बाद वत्स है। इसके बाद ये देखिए चैदी जिसकी राजधानी जो है त्रिपुरी थी, मध्य प्रदेश में है त्रिपुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अवंती देखिए, अवंती जहाँ से इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं वो है विदिशा, उज्जैनी और माहिष्मती, 3 है। अभी CDS में क्वेश्चन पूछा गया था माहिष्मती के ऊपर, किस नदी के तट पर ये देखने को मिलता है, ठीक है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। ये कौन सी रिवर है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, वैसे तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। इसके बाद देखिए भरूकच्छ है जिसका जो मॉडर्न नेम है वो है बड़ोच, इससे पहले भरूच था और सबसे प्राचीन नाम क्या है, भरूकच्छ। तो इस तरीके से आप थोड़ा आइडिया भी लगाते हुए चले कि नाम किस तरीके से चेंज हुए हैं समय के साथ। इसके बाद सबसे साउथ में अगर हम देखें तो अस्मक है,
ठीक है। अस्मक की जो कैपिटल है वो है पौडन्यपुर। ना दो और इम्पोर्टेंट साइट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि गौतम बुद्ध से संबंध रखते हैं। पहला तो है मल्ल गणराज्य, जिसमें कुशीनगर शामिल है, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्मस्थली मानी जाती है। इसके बाद है वृज्जी, जिसकी कैपिटल थी वैशाली, वज्जी भी कहा जाता है ऑब्वियसली। ना आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कमेंट करके बताइए। सीडीएस के एनालिसिस में ये क्वेश्चन हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम मैपिंग कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही बोरिंग लग सकता है, बट मैंने कोशिशें की है कि जहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कोई रेफरेंस हो तो, और कोई इंटरेस्टिंग बातें हो तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करें। बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये स्टैटिक चीज़ें हैं, याद ही करनी पड़ेंगी, इनको बार बार लिखना पड़ेगा, मैप में ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जो है वो याद रहेंगी चीज़ें, अदरवाइज काफ़ी डिफिकल्ट है ऐसे याद रख पाना। मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं ना। मौर्यन एम्पायर से संबंधित जो हम मैपिंग करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है अशोक के जो शिलालेख हैं वो भारत के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, तो उनसे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट अशोकन एडिक्ट की हम बात कर रहे हैं ये है कालसी। ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस। सबसे पहला आपको जो है नोट करना है कालसी। कालसी कालसी जो है ये है उत्तराखंड में। कालसी कहाँ है, उत्तराखंड में। लेकिन कालसी के बाद अगर हम बात करें तो मेरठ में भी साइट देखने को मिलेंगे, बट ये जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि प्रेजेंट डे में जो शहर है वो भी इस नाम से हैं, तो इन्हें हमें याद रखने में कोई दिक्कतें होंगी नहीं। इसके बाद अगर हम इस वाले वेस्टर्न पार्ट में देखें, पाकिस्तान में खास तौर से, तो पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे साइट्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अभिलेख हैं इन क्षेत्रों में, नॉर्दर्न इंडिया में, ये हमें देखने को मिलते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो कि लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, जबकि हमें पाकिस्तान वाले जो साइट्स हैं ये देखने को मिलते हैं खरोष्ठी स्क्रिप्ट में, जो कि राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। कौन कौन से हैं? तो पहला है मानसेहरा, शहबाजगढ़ी। ये दो इंपॉर्टेंट है, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में मार्क किया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट जो शहर था वो ऑब्वियसली तक्षशिला था ही एंशिएंट इंडिया में। और दो साइट्स जो अफगानिस्तान में आपको याद रखने हैं जिनमें अशोकन एडिक्ट्स देखने को मिले हैं वो है लंबक और कांधार। सो इनमें मैं आपको इंपॉर्टेंट साइट्स बता देता हूँ। पहला है लोरिया अराराज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये जो है ये बिहार का पार्ट है। इसके बाद रामपुरवा जो कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर में देखने को मिलेगा। ये दो साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके रीजन्स भी मैं डिस्कस करता हूँ। और इसके बाद जो है हम आ जाते हैं सदर्न पार्ट में। सदर्न पार्ट में आपको दो तीन याद रखने हैं। सबसे पहले तो गिरनार जो कि प्रेजेंट ऑब्वियसली गिर है, और इसके बाद सोपारा है, सोपारा महाराष्ट्र का पार्ट है। सन्नती है जो कि कर्नाटक का पार्ट है। मास्की है जो कि कर्नाटक का पार्ट है। येरागुड्डी है जो कि आंध्र प्रदेश का पार्ट है, और ब्रह्मगिरी भी। इसके बाद कलिंग वाला क्षेत्र, ये तो ओडिशा का पार्ट है, जिसमें धौली देखने को मिलेगा। धौली और जोगोड़ा ये दो आपको याद रखने हैं, ओडिशा में है ये दोनों, और ये दोनों में ही जो है अशोकन इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को मैपिंग में एक ब्लैंक मैप लेकर के जो इंपॉर्टेंट साइट्स मैं बता रहा हूँ उन्हें मार्क करें। इंपॉर्टेंट कौन कौन से मैंने रिपीट कर देता हूँ। येरागुड्डी है, ब्रह्मगिरी है, मास्की है, सोपारा है, गिरनार है, जोगोड़ा है, धौली है। ये आपको सदर्न पार्ट में ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्दर्न पार्ट की तो कालसी है, टोपरा है, और उसके बाद लोरिया अराराज है और रामपुरवा है। ये चार हैं। और अगर वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो मानसेहरा, शहबाजगढ़ी है और एक कांधार है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये सवाल आपके सामने है, देखिए आप कितना ध्यान से वीडियो देख रहे थे। वाकई में देखिए सिर्फ वीडियो देखने से तो फ़ायदा होगा नहीं, रोक करके आप सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, हाँ ये किस पार्ट में है, मैपिंग करेंगे हाथों से, तभी ये चीज़ें याद रहने वाली हैं। अदरवाइज फिर कोई फ़ायदा नहीं है डिस्कशन का। ये सिविल सर्विसेज 2022 का क्वेश्चन है, वीडियो पोस्ट करके ट्राई करिए सॉल्व करने का। धौली ओडिशा, येरागुड्डी आंध्र प्रदेश, जोगोड़ा मध्य प्रदेश, कालसी कर्नाटक। बताइए इसमें कितने पेयर्स सही हैं। ठीक है, एक है, दो है, तीन है, या चारों के चारों पेयर सही हैं, या चारों गलत हैं। ओके, सो येरागुड्डी ठीक है, ये भी हमने देखा। धौली ओडिशा भी हमने देखा। जोगोड़ा क्या एमपी में था? बिल्कुल गलत है। कहाँ कहाँ पे था जोगोड़ा? ये भी था ओडिशा के अंदर, धौली और जोगोड़ा ये दोनों। इसके बाद कालसी, तो कालसी तो था उत्तराखंड में, ना कि कर्नाटक में। तो आंसर क्या होगा? 2 पेयर्स, 1 and 2 ओनली।
जोगोड़ा जो है ये प्रेजेंट डे में जादूगोड़ा के नाम से फेमस है, माइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन से माइंस, ये आप कमेंट करके बताइए, एनसीईआरटी के अंदर है। नाउ नेक्स्ट जो मैप है वो गुप्ता एम्पायर से संबंधित है, उसी के आसपास, यानी 5th से 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी के आसपास का जो है ये है। और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ और किंगडम को दिखाया गया इस मैप के माध्यम से। सबसे पहला है थानेश्वर। थानेश्वर या स्थानेश्वर किसकी कैपिटल थी, किस माइटी किंग की? तो आंसर है इसका हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की जो राजधानी है ये थानेश्वर थी या स्थानेश्वर थी। बाद में जो है इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट करके कन्नौज कर लिया था। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस क्षेत्र में, ये भी ध्यान रखिए, हरियाणा में थानेश्वर, और कन्नौज ऑब्वियसली यूपी। इसके बाद और कुछ वैसे साइट्स जो अभी प्रेजेंट टाइम पे इतने पॉपुलर नहीं है, बाकी जैसे अगर पाटलिपुत्र, नालंदा, ये तो सभी को आइडिया है। और अगर सदर्न पार्ट में हम देखें तो 2-3 मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है वो है अरिकामेडु। अरिकामेडु, ठीक है, अरिकामेडु तमिलनाडु में है प्रेजेंट है। और अरिकामेडु के बारे में अभी हम बाकी बातें डिस्कस करते हैं, बट पहले आप ध्यान रखिए किस क्षेत्र में है। इसके बाद हम बात करते हैं पुहार। पुहार, पुहार क्वेश्चन भी पूछा गया, वो भी डिस्कस करेंगे। पुहार जो है ये क्या था, एक बंदरगाह था पुहार में, पोर्ट, एंशियंट पोर्ट था पुहार में। किस स्टेट में है ये? तमिलनाडु में है। किस एम्पायर से संबंधित है? चोला एम्पायर से। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु का पार्ट है और चोला एम्पायर ही एग्जिस्ट करती थी तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद पांडे की बात करें तो पांडे की जो राजधानी है वो मदुरई थी। तो ये सदर्न पार्ट है तमिलनाडु का, मैप में आप देख सकते हैं। इसके बाद पल्लवाज की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट शहर आपको ध्यान रखने हैं, पहला है कांचीपुरम और दूसरा है महाबलीपुरम, दोनों ही तमिलनाडु के अंदर हैं। इसके बाद चालुक्याज की बात करें तो ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है, राजधानी थी ऐहोल। ऐहोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐहोल। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2023 का है। कोरकाई, पोम्पुहार, मुचीरी जो है क्या है, अभी हमने ये देखा है। एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़, पोर्ट है, ऑब्वियसली एंशियंट पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये पुहार का ही प्राचीन नाम जो है पोम्पुहार था। अरिकामेडु के बारे में भी आगे हम देखेंगे। और ट्रेडिंग वगैरह, ट्रेडिंग सिटी के रूप में ये प्रसिद्ध था। दोस्तों यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है एंशियंट सिटी के बारे में तो एंशियंट का नाम ही लिखती हैं। जैसे जो गजनी है प्रेजेंट डे में अफगानिस्तान में, जहाँ से महमूद गजनी थे, वो जो जगह है वो प्राचीन नाम में गजन के नाम से जानी जाती है, GAJJAN है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सिटी का प्राचीन नाम क्या था। जैसे बंगाल वाला जो रीजन है ये गौड़ प्रदेश था, ठीक है, गौड़। शशांक जो राजा है जिन्होंने महाबोधि वृक्ष को कटवा दिया था, यह भी जो है बंगाल के गॉड किंगडम से संबंधित था। तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रख करके चलनी है। नाउ हम पहुंच चुके हैं 7 to 12 सेंचुरी, यानी बेसिकली 8 से 10 सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है उसमें। और इस पार्ट में जो किंगडम्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीसेंट फोकस यूपीएससी का शिफ्ट कर गया है। मैं जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो मेडिवल डायनेस्टीज़ हैं, खास तौर से 8 से लेकर 12 सेंचुरी के बीच की, इन्हें हमको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। लास्ट टू लास्ट जो है किंग का नाम देकर के किंगडम पूछ लिया गया, और इससे पहले पूछ लिया गया कि गुप्ता डायनेस्टी के फॉल के बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, और लास्ट ईयर जो है वो पूछा गया। इसी तरीके का प्रश्न था बेसिकली, जो कि हमें मेडिवल किंगडम डायनेस्टीज से संबंधित प्रिपेयर करना है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं लोकेशंस की। तो देखिए राष्ट्रकूटाज की अगर बात करें तो ये इनकी जो कैपिटल है वो मान्यखेड़ थी, जिसे मालखेड़ के नाम से जाना जाता है। ये भी अगेन जो महाराष्ट्र वाला पार्ट हमें देखने को मिलता है, महाराष्ट्र कर्नाटक वाला पार्ट। इसके बाद चंदेलाज की बात करें, गुर्जर प्रतिहार की, परमार की, चौहान की, तो ये जो 4 हैं ये भी आपको इंपॉर्टेंट लोकेशन से एटलीस्ट आइडिया रखना है, ठीक है। चंदेला जो है ये MP का पार्ट है। परमार्स जो है ये भी अगेन राजस्थान MP वाली बॉर्डर है। और गुर्जर प्रतिहार भी अगेन राजस्थान वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे। पाल के बारे में आपको ध्यान रखना है। पाल वंश जो है, फाउंडर कौन थे? गोपाल थे। बंगाल वाला रीजन है। कामरूप किंगडम जो है ये असम का ही पुराना नाम एक तरीके से कह सकते हैं। और असम में जो किंग्स रूल करते थे वो कामरूप के नाम से अपनी डायनेस्टी में रूल करते थे। चालुक्याज की बात करें तो 2 कैपिटल देखने को मिलते हैं। पहला तो कल्याणी के चालुक्य, दूसरा बादामी। तो ये दोनों आप देख सकते हैं मैप में लोकेशन। और काकातिया डायनेस्टी नो डाउट अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, इसके संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद वेंगी के बारे में ध्यान रखें, आंध्रा कोस्ट में ये देखने को मिलेगा। इसके बाद बनवासी ध्यान रखना है आपको, कर्नाटक का पार्ट है।
कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अगर दूंगा तो ज़रूर आप उन्हें ढूंढें, उनमें संबंधित बातें डिस्कस खुद से प्रयास करें। जैसे अगर ये जो सवाल है मैं पूछूं, गंगाई कोंडा चोलापुरम जो है ये किस किंग के द्वारा ये सिटी इस्टेब्लिश की गई, ये हमने डिस्कस किया है अपने हिस्ट्री लेक्चर्स में। तो अगर आप इसका आंसर देंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद हम देखिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें मैं इन सवालों के आंसर्स भी डेफिनेटली जो है वो शेयर करूँगा आपके साथ। उरेवूर भी देखिए और थंजावुर, ये दो तमिलनाडु के अंदर है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे एंशिएंट। ना हम मैपिंग करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की यानी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब यहाँ पे मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ईयरली हड़प्पन साइट्स को। तो ईयरली हड़प्पन साइट्स में आपको 2-3 जो ध्यान रखने हैं, सबसे पहले तो कोट दीजी आ जाता है। कोट दीजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले पाकिस्तान वाले देख रहे हैं। अमरीनाल है, उसके बाद जो है अमरीनाल कोट दीजी के बाद ये है दम्ब सदात, ठीक है, ये वाले। इसमें से अगर तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो एक ही आपको ध्यान रखना है, बस कोट दीजिए। देखते हैं आप रिवीजन करते हुए चल रहे हैं या नहीं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि अभी हमने महाजन पद की मैपिंग करी थी, तो महाजन पद में हमने सबसे सदर्न पार्ट में कौन से किंगडम को देखा था। तो हिंट में दे रहा हूँ कि ये नर्मदा नदी के जो है साउथ में देखने को हमें मिलेगा, और इसके बाद जो है गोदावरी के साउथ में भी जो है हमने मैपिंग करी हुई है। सो वीडियो पॉज करके आंसर सोच लीजिए। सबसे सदन की हम बात कर रहे हैं। सो देखिए अगर हम नर्मदा नदी के तट पर बात करें तो हमें माहिष्मती देखने को मिलेगा, ये हमने अभी डिस्कस किया था, सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रिसेंट का। और इसके बाद गोदावरी की अगर हम देखें साउथ में तो हमें अस्मक या अस्सक देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो आइए फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की मार्किंग करते हैं, जिसे मैं एनसर्कल करूंगा, बस वही आपको ध्यान रखना है। साइट्स तो कई सारी हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा नाम की साइट है, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, नाम है मांडा, MANDA। इसके बाद अगर हम इंडिया के अंदर ही पहले मैपिंग कर लें तो रोपड़ देखने को मिलेगा, रोपड़ ROPAR, रोपड़ कहाँ पे, पंजाब में। इसके बाद अगला जो साइट है वो है बनवाली, ठीक है, बनवाली राजस्थान का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए राखीगढ़ी, जो कि लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, हरियाणा की, हरियाणा के अंदर है। क्वेश्चन पूछा जाता है लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट। देखिए एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, आई थिंक 30-40 के आसपास हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो हिस्ट्री प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही हमने NCERTs के अंदर भी इन डेप्थ एनालिसिस करी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो आप उन वीडियोज़ का भी लाभ जरूर लें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान वाले ही पार्ट में, तो जोधपुरा गणेश्वर कल्चर की। अभी आपको याद होगा हमने गणेश्वर से संबंधित एक साइट को डिस्कस किया था सिविल सर्विसेज 2022 के क्वेश्चन में। ना गुजरात के साइट्स की बात करते हैं तो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले धोलावीरा, जो कि रण ऑफ कच्छ के पास है, धोलावीरा ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन भी पूछा गया रिसेंटली सिविल सर्विसेज में। तो इसके बाद बात करें सुरकोटदा की, जहाँ पे हमें हॉर्स बोन्स के रिमेन्स देखने को मिले हैं, यानी घोड़े की अस्थियों के रिमेन्स। हालांकि वो डोमेस्टिकेट नहीं किए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, बट हॉर्स के रिमेन्स जो है देखने को मिलते हैं सुरकोटदा में। इसके बाद देखिए कुंटासी है, ये भी ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा गया कुंटासी से संबंधित, लेकिन लोथल, सुरकोटदा, धोलावीरा ये तो बहुत ही ज़्यादा चर्चित साइट्स हैं। लोथल भी इस वाले कोस्ट में है, यानी ये रण ऑफ कच्छ में है, और ये कौन सा है, गल्फ ऑफ खंबात। इसके बाद सोमनाथ भी जो है वो एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था। ये हमने गुजरात वाले एरिया में मैपिंग कर ली। ना हम देखते हैं पाकिस्तान में, तो आपको कौन कौन से याद रखने हैं। सबसे पहला तो हड़प्पा ही याद रखना है, जिसके नाम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा है। इसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो है मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो ध्यान रखिए। लोकेशन भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ ये बात, देखिए मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये CDS का है, CDS 2018 का। कोट दीजी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि कोट दीजी जो है ये किस मेजर साइट के क्लोज देखने को मिलेगा, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल और कालीबंगन। ना मैं इस मैप को जूम इन करता हूँ, ये देखिए ये है मोहनजोदारो, और इसी के जस्ट पास में कोट दीजी देखने को मिलेगा। आइए मैप देख रहे हैं, ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है हमारे लिए आंसर करना, बट बिना मैप देखे
इन चीज़ों को आंसर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप खुद से इस मैप को ड्रॉ करें, इंपॉर्टेंट साइट्स को अपने हाथों से मार्किंग करें, या फिर एक आउटलाइन वाला मैप खरीद करके भी आप मार्किंग करें, बट खुद से करें, तभी आपके दिमाग में ये चीज़ें, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं आंसर करना। और ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तब लगता तो है कि हाँ किताबों में है, हम पढ़ सकते हैं, बट फिर वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है याद रख पाना। और भी कुछ साइट्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ये गनवेरी वाला है, इसी के साथ है चापू वाला, वेनीवाल, बट ये सब कम इंपॉर्टेंट है, बट गनवेरी वाला ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चनहुदड़ो देखिए, कोटदीजी के साउथ में है, पाकिस्तान वाले साइट्स की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अमरी है, ठीक है, चनहुदड़ो के पास में ही है। इसके बाद बालाकोट ध्यान रखिएगा, बालाकोट। ये ही कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, इसके बाद तो और मुझे कुछ वैसा इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। जिन्हें मैंने इंपॉर्टेंट कहा है उन्हें मार्क कर लें और बस उन्हें ध्यान रखें। हाँ एक और है, एक और, ये कोस्ट में है। देखिए इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, बालाकोट और सूत्का गेंडोर जो है ये कोस्ट में है और इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो फ्रेंड्स आई थिंक हमें इतना ही रखना चाहिए आज के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं। और पहली चीज़, और दूसरी चीज़ तो ये कि मुझे लगा था ये एक पार्ट में हो जाएगा कवर, बट एक पार्ट हम इसे और कर लेते हैं और इसमें हम एंशिएंट और मेडिवल सारी मैपिंग को कंप्लीट कर लेंगे। और उम्मीद है कि इससे आपको हेल्प मिलेगी। देखिए स्टार्टिंग में ये चीज़ें लर्न करना मुश्किल होगा, बट जब आप 2-3 बार इन चीज़ों को कवर कर लेंगे, या तो आप वीडियोज़ को ही सेकेंड टाइम 2x मोड पर देख सकते हैं, या फिर आप खुद से अगर मैपिंग कर रहे हैं और उसका रिविज़न करें तब तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो प्लेलिस्ट मैंने आपको रेफ़र करी हैं, हिस्ट्री प्लेलिस्ट, वो आपको मिल जाएगी देखने को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज़रूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस मिलेगी। और इसके साथ ही मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।